लो एमएच सुनते ही बहुत सारी फीमेल्स के हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उनको ये लगता है कि अब मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, अब अंडे है ही नहीं। जी हाँ, ये वहम जो फैला हुआ है हमारे समाज में या लोगों में जो फर्टिलिटी जर्नी पर हैं, बहुत ही गलत है। और बहुत सारे लो एमएच वालों को कंसीव होता है, आधा होता है एमएच उनको भी हो जाता है और 7-8 एमएच होता है उनको भी कंसीव नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, घबराइए मत। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नेचुरली माँ बनना पॉसिबल है अगर एमएच लो है तो भी। कैसे? आइए सीखते हैं इसी वीडियो में। लेकिन अब आपको अगर मुझसे डेली कुछ ना कुछ पूछना है, आप डाइट रूटीन फॉलो कर रही हैं, तो उसका एक तरीका है कि आप मेंबरशिप ले सकती हैं चैनल की। उससे आपका कमेंट फ्लैश होता है, अलग से मेंबर्स को एक टैग देता है यूट्यूब, तो आपके मैसेजेस मुझे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं और जेन्युइन मैसेज पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, टीम के लिए भी। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आइए सीखते हैं। देखिए, लो एएमएच का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता या आईवीएफ कराना ही नहीं होता। लो एएमएच का मतलब है कि अंडे सीमित संख्या में हैं, लेकिन फिर भी वो एंड्रल फॉलिकल्स का काउंट नहीं देख सकता। तो हम लो एएमएच को ठीक कर सकते हैं। लो एएमएच को बहुत अच्छा अगर आप करना चाहती हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ की टेस्ट बहुत जल्दी कराना है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर नहीं पता है तो ज़रूर कराइए इस वीडियो को देखने के बाद विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट। इनका स्तर एडिकेट होना चाहिए, नहीं है तो तुरंत सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। लो एएमएच ये ज़रूर बताता है कि अंडे कम हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि इम्प्लांटेशन की आपकी क्षमता कितनी मजबूत है। ये भी नहीं बताता कि एग की क्वालिटी कैसी है और ओव्यूलेशन की स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की कैसी है। ये बहुत ही अलग पैरामीटर है। तो ऐसे में 3 जो मेजर रीज़न है लो एमएच होने के, उनको हम जानते हैं और हल इसका क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो भी जानते हैं। बढ़ती हुई उम्र, आज के समय में एजिंग इफेक्ट बहुत जल्दी आ रहा है। अब तो 30 के बाद ही एमएच गिरना चालू हो जा रहा है। आजकल हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ें देख रहे हैं। तो बढ़ती हुई उम्र में एमएच कम होना स्वाभाविक है। क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर आपको बहुत स्ट्रेस रहता है तो ये ओवेरियन रिजर्व को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता है। तो स्ट्रेस से भी आपको बचना है, एक हेल्दी, हंसती, खुशियों भरी जिंदगी जीनी चाहिए। इन्फ्लामेशन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, किसी तरह की एलर्जीज आपको हैं, थायराइड इश्यूज हैं, आपको इन्फ्लेमेशन रहता है, आप शुगर कंजप्शन ज़्यादा करती हैं तो इन्फ्लेमेशन रहेगा आपको। तो ये आज के समय की, इस ज़माने की बीमारियां हैं जो मैं बता रही हूँ। तो साइलेंट इन्फ्लेमेशन एग के क्वालिटी को भी ख़राब करता है और ओव्यूलेशन भी डिस्टर्ब कर देता है। सो याद रखिए, एएमएच भले कम हो, एग की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं आप और कंसीव भी कर सकती हैं, क्योंकि आपको एक ही हेल्दी एग चाहिए माँ बनने के लिए। बहुत सारे एग की नीड नहीं है आपको। अगर आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो आप होम्योपैथी का भी सपोर्ट ले सकती हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल डाइट फॉलो करना चाहती हैं, और नेचुरल डाइट तो होम्योपैथी लेने के बाद भी फॉलो करना है आपको, तो थेरेपेटिक डाइट क्या है सीखते हैं। ओमेगा 3 के सोर्सेज फ्लैक्सीड या वॉलनट्स को आपको खाना है हर दिन। 2 अखरोट, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, कोई भी एक चीज चुन लीजिए, या CoQ10 के सप्लीमेंट्स लेने हैं डिजायर्ड डोजेस में। विटामिन डी का करेक्शन करना है आपको अपने टेस्ट करा के। प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना और एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने, बेरीज बढ़ानी है, जैसे आंवला है, अनार है। 1-2 चीजें पकड़ लीजिए और नियमित उसका सेवन कीजिए। ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। अगर आपने 1 महीने कर लिया तो स्तर अलग होगा एएमएच का। हमारा गोल है कि जो भी एग हमारे ओवरीज में हैं उनको हम बहुत अच्छे एनर्जेटिक बना सके, उनके माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छी एनर्जी दे सके। अब आपको दूसरा काम जो करना है वो है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना, डेली योगा करना, ब्रीज पोज करना, प्लैंक्स करना, स्क्वाट्स लगाना, सूर्य नमस्कार है, वॉक करना, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। बटरफ्लाई आसन करना चाहिए, विपरीत करनी आसन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ओवरी यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ओवरी तो अच्छी होगी इम्प्लांटेशन के लिए, यूट्रस भी अच्छा हो जाएगा। ब्लड फ्लो अच्छा रहता है ना तो एग्स को एनर्जी मिलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो एग्स अच्छे डेवलप होते हैं। न्यूट्रिशन सप्लाई भी बेटर रहती है। तीसरा जो काम आपको करना है वो है स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। नींद अच्छी लेंगे और प्राणायाम करेंगे तो काफ़ी स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके अंदर एक शीतलता और शांति स्थापित होगी। रात को कोशिश करें कम से कम फ़ोन चलाने की। शाम के 7 बजे के बाद से फ़ोन को इस्तेमाल करना बंद करें तो स्लीप अच्छी आएगी आपको। साथ ही आप इप्सम सॉल्ट बाथ भी ले सकती हैं, इस पे मेरा अलग से वीडियो है। अगर आपका एएमएच लो है तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आपको एफर्ट अच्छे से करने चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर आप होम्योपैथी का सपोर्ट लेते हैं तो डाइट से और होम्योपैथी मिलाकर आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे।
कोशिश कीजिए, रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा अगर आप डेडिकेशन से एफर्ट करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।